गुड मॉर्निंग दोस्तों। इससे पहले मैंने जो बेसिक टॉपिक थे यानी बेसिक पॉइंट थे वो बता दिए थे। आज कक्षा 10वीं की 9 नंबर प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश में निर्देशांक कैसे बताए जाते हैं, यानी जो ये ज्यामिति है 2D, इसमें कितने चतुर्थांश होते हैं और उन चतुर्थांश में अलग अलग निर्देशांक कैसे बताए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने बताया था कि दो रेखा होती हैं, रेखा एक इस प्रकार और एक इस प्रकार रेखा होती है। ये दोनों जीरो यानी बिंदु ओ मूल बिंदु पर विभाजित होती हैं और ये एक्स डैश वाई और ये वाई डैश, ये वाई एक्स हो गया और ये एक्स एक्स हो गया, ये बता रखा मैंने पहले। तो अब चतुर्थांश क्या होता है, ये दोनों रेखा जैसे रेखा एक्स और रेखा वाई किसी भी भाग को किसी भी क्षेत्र को चार भागों में विभाजित करती है, जैसे 1 2 3 4। तो इसमें चतुर्थांश भी कितने होंगे, चार चतुर्थांश होंगे। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश और ये थर्ड और ये फोर्थ चतुर्थांश। तो चार चतुर्थांश होंगे। अब हमें इसमें बताना है कि चिन्ह कैसे होते हैं, यानी इसमें साइन कैसे होते हैं। तो पहले चतुर्थांश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी संख्या एक्स एक्स पर होगी और ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो मैंने बताया कोई भी निर्देशांक कैसे दर्शाते हैं, जैसे कोई बिंदु P है तो इसके निर्देशांक एक्स कोमा वाई में दर्शाते हैं, यानी एक्स की वैल्यू पहले आती है। तो इसमें एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, यानी इस साइड सारी संख्या क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है तो प्लस आएगी, कोमा वाई भी। अब वाई देखो, वाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाई का मान भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें दोनों भी संख्या क्या आएगी, प्लस आएगी। यानी फर्स्ट चतुर्थांश में जो भी निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, प्लस और प्लस। सेकंड में क्या होगा, ये एक्स डैश है, ये क्या होगा, 0 से एक्स डैश तक जाएंगे तो माइनस संख्या बढ़ती जाएगी, यानी माइनस में संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो एक्स कोई बिंदु ये पी है तो एक्स का मान क्या होगा, इसमें एक्स का मान होगा इसमें माइनस में कोमा, वाई का मान क्या होगा इसमें प्लस। अब है थर्ड चतुर्थांश, यानी 3 नंबर चतुर्थांश है। इसमें क्या होगा, एक्स की संख्या है वो तो माइनस में होंगी और वाई इस साइड वाई प्लस में है तो 0 के बाद वाई क्या होगा, माइनस। जैसे -1 -2 -3 -4 इस प्रकार अनंत तक बढ़ेंगे तो वाई का मान भी माइनस में। यहाँ पहले एक्स को दर्शाया जाता है, एक्स क्या है, प्लस है तो ये प्लस और वाई क्या है, माइनस माइनस। तो ये चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश में हमें क्या देखा था, चिन्ह, यानी किस प्रकार ये चिन्ह आएंगे। तो पहले चतुर्थांश में दोनों का ही मान क्या होगा, यानी एक्स और वाई दोनों का मान प्लस होगा। सेकंड चतुर्थांश में एक्स का मान माइनस में और वाई का मान प्लस में। थर्ड चतुर्थांश में दोनों ही माइनस होंगे, एक्स और वाई। और फोर्थ चतुर्थांश में एक्स प्लस होगा और वाई माइनस होंगे। अब इसमें कुछ विशेषता है, जैसे फर्स्ट विशेषता दे रखी है कि फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी एक्स की मान हमेशा क्या होगी, या तो 0 होगी या 0 से बड़ा होगा। और वाई क्या होगी, वाई भी 0 से, वाई का मान भी 0 से बड़ा होगा। सेकंड में क्या आएगा, एक्स का मान है वो क्या होगा, 0 से हमेशा छोटा होगा और वाई का मान 0 से बड़ा होगा। थर्ड चतुर्थांश में दोनों ही 0 से छोटे होंगे क्योंकि माइनस में है, एक्स भी 0 से छोटे होंगे और वाई भी 0 से
छोटे होंगे y के मान भी। फोर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, x तो होगा 0 से बड़ा, लेकिन y क्या होगा 0 से छोटा। अब हमें पूछ लें x अक्ष पर y का मान, यानी x अक्ष पर y का मान, x अक्ष पर y का मान पूछ लेते हैं। जैसे x अक्ष ये है तो x अक्ष पर आप चलोगे 1 2 3 4, तो y तो इसमें क्या होगा, तो y का मान क्या होगा, y का मान 0 होगा। इसी प्रकार आपको पूछ लें y अक्ष पर x का मान क्या होगा, तो x का मान भी 0 होगा। या आपको ऐसे पूछ लें कि y के लंबवत कौन सा x होगा, तो y के लंबवत है ये x अक्ष होगा। तो अब इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, एग्जाम्पल लेओगे आप। मैं क्वेश्चन करता हूँ कि कोई बिंदु P है और उसका निर्देशांक है 3,4, ये कौन से चतुर्थांश में आएंगे, तो आप देखोगे x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो दोनों प्लस किस में आते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट चतुर्थांश, यानी फर्स्ट चतुर्थांश। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछ लेगी कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक है -3 और -4, तो आप देखोगे -3 और -4 कौन से चतुर्थांश में आते हैं, तो आते हैं थर्ड चतुर्थांश में। तो आप क्या लिखोगे, थर्ड चतुर्थांश। अगला एग्जाम्पल है कि कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक है +3 और -4, तो ये किस में आएगा, तो y माइनस का है और x प्लस का है, तो ये क्या कौन से में आएगा, 4 नंबर चतुर्थांश में आएंगे। तो इस प्रकार सिंपल क्वेश्चन आते हैं। या आपके क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल दिया है कि कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक है 3 और 4, इसको आपको क्या करना है, दर्शाना है ज्यामिति। तो आप यहाँ से क्या चलोगे, x कितना है 3, जैसे 1 2 3, ये 3 हो गया। फिर y देखोगे, y कितना है 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इस प्रकार लंब खींचोगे एक, और यहाँ से भी एक लंब खींचोगे। जहाँ पे ये मिलता है वो हमारे क्या हो गया, P बिंदु के निर्देशांक 3,4 हो गए। इसी प्रकार आपके सेकंड एग्जाम्पल आ जाता है कि कोई बिंदु Q है, उसके निर्देशांक है 5,-4, इसको आप ज्यामिति यानी निर्देशांक दर्शाना है। तो आप कैसे दर्शाएंगे, x का प्लस 4 है, x का प्लस 5 है और y का -4 है, तो x का प्लस 5 करोगे 1 2 3 4 5 ये, और y का -4, -1 -2 -3 -4, फिर इन दोनों बिंदु को आप क्या कर दोगे, मिला दोगे। ये इस प्रकार यहाँ पे मिलता है बिंदु Q हो जाएगा 5 -4। तो इस प्रकार सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब हमारा अगला बिंदु आता है अगला बिंदु है दो बिंदु के बीच की दूरी, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात करते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो आप इसमें करना क्या है, वही है, पहले ज्यामिति आकृति बनाओगे। ये हमेशा 0 0 होता है मूल बिंदु, ये होता है y और ये y डैश। इसी प्रकार ये x और ये x डैश।
तो दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्या दे रखे होंगे, दो बिंदु दे रखे होंगे। जैसे ये बिंदु दे दिया P और ये बिंदु दे दिया Q। अब इसके निर्देशांक भी दे रखे होंगे। जैसे बिंदु P के निर्देशांक हैं, मैंने माना x, y, और बिंदु Q के निर्देशांक है x1, y1। अब इस दोनों के बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है, ये दूरी ज्ञात करनी। तो इसके लिए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहला पॉइंट है P x, y, दूसरा पॉइंट है Q x1, y1। तो यहाँ से ये x अक्ष की दूरी ये कितनी होगी x, और यहाँ तक कितनी दूरी होगी x1। मैं आपको पूछता हूँ कि ये कोई रेखा है, ये टोटल दूरी है वो 10 सेंटीमीटर और यहाँ तक है 3 सेंटीमीटर। तो ये कितनी होगी, 10 माइनस 3 करोगे आप यानी 7। तो इसी प्रकार ये टोटल दूरी x1 है और ये x है। तो ये कितनी होगी, x1 माइनस x होएगी। और यहाँ तक ये दूरी कितनी है y, और यहाँ तक है y1 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, y1 माइनस y। अब एक ये त्रिभुज बन गया। आप इस मिलान बिंदु का आप क्या करोगे, पी क्यू आर नाम दे दोगे। अब ये क्या बन गया, आपका एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज क्यू पी आर यहाँ समकोण बन रहा है। तो इसमें आप कौन सा नियम लगाओगे, यानी बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर लंब इसमें कितना दे रखा है, x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर। जैसे आप दोनों और वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा, पी क्यू बराबर अंडर रूट x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर। किन्हीं दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का ये क्या प्राप्त हो गया, सूत्र प्राप्त हो गया। यानी हमें किन्हीं दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करोगे तो ये सूत्र काम में लेओगे। इसको आप ये भी कह सकते हो कि x के निर्देशांकों के अंतरों का स्क्वायर प्लस y के निर्देशांकों के अंतरों का स्क्वायर का वर्गमूल लेओगे। अगर ये बोल दें कि मूल बिंदु से, यानी यहाँ से कोई बिंदु ये P है, x है और y इसके निर्देशांक, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु O PO के बीच की दूरी क्या होगी, रूट x माइनस ये क्या है मूल बिंदु 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर।